नमस्कार दोस्तों, आइए आपको आज बताते हैं आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म 331 ईसा पूर्व एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम था चाणक, जो एक शिक्षक थे। यहीं से उनका नाम पड़ा चाणक्य। उनका गोत्र था कौटिल, यहीं से उनका दूसरा नाम पड़ा कौटिल्य, और इनके पिता ने इनका असली नाम रखा था विष्णुगुप्त। आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। बाद में यहीं पर शिक्षक भी बने। चाणक्य की रुचि बचपन से ही राजनीति में थी। अध्यापक बनने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर मगध सम्राट के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई। राजा ने अदालत में ही चाणक्य की बेइज्जती कर दी। चाणक्य ने तभी अपनी चोटी खोल दी और बोला कि जब तक नंद साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और केवल 19 साल की उम्र में उन्हें सत्ता में उतार दिया। यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो बाद में धनानंद की हार का कारण बना। चाणक्य की राजनीति और फिलॉसफी पर अच्छी पकड़ होने के कारण मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन सका। दोस्तों, चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। वो ऐसे प्लान बनाते थे कि हर स्थिति में सैकड़ों बैकअप हो, मतलब कंडीशन चाहे कैसी भी बन जाए, उसका बचाव पक्का था। वो आगे की सोच सकते थे। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिससे वो किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। चाणक्य ने हमेशा कहा कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती हैं, लेकिन ये सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं होती। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वो है जो पवित्र है, घर के काम में निपुण और अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। वो ये नहीं कहते कि हर महिला बुरी, या ये नहीं दर्शाते कि हर पुरुष निर्दोष है। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी दुनिया और भारत के नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने सिकंदर महान से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। उन्होंने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई, जिसका नाम था विषकन्या। चाणक्य ने इन लड़कियों को दुश्मन को मारने और चूमने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इनके चुंबन में भी जहर होता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन के माध्यम से रोज जहर दिया, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उस पर कोई असर ना हो। मतलब खाने में हर दिन कोई ना कोई जहर दिया जाता था, जिससे कि बाहर के जहर का उन पर असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो 9 महीने की गर्भवती थी। वो जहर से मर गई, लेकिन चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया था। इस बच्चे का नाम रखा गया था बिंदुसार। जिंदगी के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त तपस्या में लीन हो गए और बिंदुसार को राजा बनाया था। चाणक्य अभी भी बिंदुसार के सलाहकार बने रहे, लेकिन चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए एक कसूती साजिश रची गई। इस साजिश का मास्टरमाइंड था बिंदुसार का मंत्री सुबंधु। बिंदु ने चाणक्य को बहुत ज्यादा सम्मान दिया था। वो सुबंधु को पसंद न था। सुबंधु ने किसी तरह बिंदुसार को ये विश्वास दिला दिया कि चाणक्य ने ही तुम्हारी माँ को मारा था। फिर क्या था, बिंदुसार ने बिना पूरा मामला जाने चाणक्य पर गुस्सा किया, तो चाणक्य घर बार छोड़कर जंगल चले गए और खाना पीना छोड़ दिया। जब बिंदुसार को हकीकत का पता चला तो वो शर्मिंदा हुए और उनको मनाने गए, लेकिन चाणक्य नहीं माने। वहीं भूखे प्यासे घूमते हुए उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। दोस्तों, क्या सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे? इस बात का कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस हैं कि जिससे ये संभव है कि राजा अशोक और चाणक्य की मुलाकात हुई थी। बिंदुसार यानी कि अशोक के पिता 320 ईसा पूर्व में जन्मे और 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, जबकि अशोक यानी कि बिंदुसार के बेटे 304 ईसा पूर्व में जन्मे और 269 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक अशोक 21 साल का था तब तक चाणक्य जीवित थे। इसके अलावा ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि चाणक्य बिंदुसार के सलाहकार थे, इसीलिए सम्राट अशोक का आचार्य चाणक्य से मिलना संभव है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें आचार्य चाणक्य से जुड़ी हुई।